पहले पहले तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर उसूली गुफ्तगू करनी है तो फिर मुझे भी पता हो। अगर शोर शराबा करना है तो फिर मैं उसी यानी टूर पे रहूं। अगर उसूली ओ गुफ्तगू भाई हमें करेंगे तो पता ही वो नहीं तो आप क्या देखें। आपके साथ एक मुनाजरा हुआ ना, अन्नस अल अइम्मतिल इस्नै अशर, वो मुनाजरा ख़त्म हो चुका है, आप बुरी तरह हार चुके हैं। अब आप कहते हैं कि उस पर दोबारा मुनाजरा करो। उस मौजू पर हमने कह दिया कि अब दोबारा मुनाजरा नहीं होगा, किसी दूसरे मौजू पर यानी आपसे आपके मुनाजरा पास होगा। क्या दलील है कि मैं हार चुका हूँ? कोई सर्टिफिकेट आ चले गया भाई, या नहीं कोई आ रहे, वही? नहीं आ रहे। जिन लोगों ने देखा उन्होंने देखा है, ठीक है ना। अच्छा, आपने उसमें तो आ, ना तो मैं देखिए, सबसे पहले मैंने उस दिन भी बात की थी, बस इस शायद मौजू आप पे सुनना बात नहीं करनी ही चाहते। नहीं है ना। बस हमारा सुन लेना तो दिमाग ना खाएं। आप कर भी नहीं सकते ना। उस मुनाजरे पे बात देखिए करनी ही नहीं आप, है। अब आप हाँ बताएं हाँ, किस मौजू पे मुनाजरा करना है, नया मौजू, न्यू टॉपिक। आप नाकाम हो चुके हैं ना, इस नाकाम हो चुके हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ चलें भाई, वो कि लोगों ने देख लिया भाई, मैंने उससे लोगों ने कहा देख लिया था कि कि कौन हो, आपके पास, कौन हार चुका है, कौन जीत चुका है। वो देख लें, दोबारा सुन तो लेना, देख लेना। बात तो सुन लेना, बात तो सुन लेना, बात कीजिएगा लेकिन बात सुन तो लेना, कम से कम हौसला हम्म, तो पैदा करे ना, बात हम्म। सुन तो लेना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ नस कोई और माना रखती है, हमारे यहाँ कुछ और रखती है। क्योंकि आप जो रिवायात हदीस बनाकर पेश करते हैं, हमारे लिए तो नस है ही नहीं, हुज्जत भी नहीं। मैंने उस दिन कहा था, आपने सुना ही नहीं और शोर ही डालते रहे। और मैंने कहा था जो अस्कल शय चीज है, जो मुत्तफकुन अलैह है, वो शिया कुरान पढ़े या सुन्नी कुरान पढ़े, कुरान कुरान है। और ये कतियो सबूत है, बस कतियो अब हमारा दलालत है। दिमाग ना खाएं अब्दुल रसूल सुन साहब। लेना, उस वक्त सुन मुनाजरा तो से लेना, पहले मैंने आपसे पूछा बात था। सुन ले खामोश पहले। है भाई, एक दफा फिर तकरार करता हूं। पागलों वाली आप बातें ना मुनाजरा किया करें, हार आप चुके हैं भाई। समझदार आदमी हैं, पढ़े मुनाजर लिखे एक मिनट, आदमी हैं, आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं। मैं कम से कम मेरी समझदार हूं। बात पूरी तो हो लेने दीजिए। मैं इसीलिए किसी का टाइम जाया नहीं करूंगा। देखें, उसी दिन आपसे बात हुई थी, मैंने मुनाजरे से पहले से पूछा था कि आप किसको नस कहते हैं। मॉडरेटर साहब ने कह तो दिया कि मैंने उसी नस वक्त क्या बोला था? किताबुल्लाह और सुन्नत को हम नस कहते हैं। आपने नहीं तो जो बोला था कि आप हम जिसको सुन्नत हदीस। कहते हो, हमारे खामोश यहाँ रहो एक नजदीक मिनट, सुन्नत नहीं है ना। खामोश एक मिनट। अच्छा मन्नी साहब ये सब बारी बारी बोल लेंगे ना तो बात हाँ, खत्म हो तो जाएगी। आपने पहले नहीं ये कहा था सब कि भाई पहले हम के काम सुन हदीस लेते। को नस नहीं कहते, और आप कहते हैं कि वो हम हदीस को सही नहीं मानते। उस वक्त कह देते ना, जब मुनाजरा हो रहा था उस वक्त कह देते हैं कि ना ये हदीस ज़ईफ है। बुखारी की जो रिवायत मैंने पेश की, मुस्लिम की रिवायत पेश की, दूसरी रिवायत पेश की, आप कह देते ज़ईफ है। अब मुनाजरा खत्म होने के बाद कहते हैं कि अब जी हम हदीस को मानते हैं, ये हदीस ज़ईफ है, कुरान के पे मुनाजरा होगा, ठीक है ना। उस वक्त कह देते हैं। जब मुनाजरा हो रहा था उसकी वक्त आपकी अक्ल कहाँ थी? तो मैंने आपसे कह दिया कि अब वो मुनाजरा खत्म हो चुका है। उस पर मैं एक लम्हे भी मजीद आपसे गुफ्त, पिछले हफ्ते भी आए थे अपना, एक दो हफ्ते पहले भी, तो उस पर दोबारा मुनाजरा कर लें। भाई वही आदमी जो हारता है ना, वही आगे आ जाता है कि उस पर दोबारा मुनाजरा। आप एक दफा टेस्ट दे चुके हैं अपना। मैंने यही अर्ज किया कि आपकी इज्जत नहीं रही मोहल्ले में, दोस्तों के सामने, तो इसीलिए आ रहे हैं दोबारा अपनी इज्जत बहाल करने के लिए। भाई वो मुनाजरा हो चुका है, जिसने जीता है वो जीता है, जिसने हारा है वो हारा है। अब अगर किसी दूसरे मौजू पर मुनाजरा करना है, मसलन जबर इख्तियार पे, हमारे नज़दीक आप लोग मुशरिक हो, क्योंकि आप अल्लाह को मुजबिर समझते हो कि आप गुनाह आपसे कराता है। इस मौजू पे मुनाजरा करो, हदीस किरतास पे मुनाजरा करो, ठीक है ना। क्या अबू बकर उमर की ने जो जंग से भागे हैं उनकी माफ़ी हुई है? ग़ज़वा ओहद में जो भागे हैं, अल्लाह ताला ने उनको अफ़ किया, अफ़ नहीं किया? इस मौजू पे मुनाजरा करो ना। ऐसे अहम मौजूआत हैं। बिस्मिल्लाह करें। जी मन्नी साहब, जी आप अल्लाह यार साहब नहीं बोलेंगे अभी इसमें। इसकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट, आपकी आवाज़ मेरे, हाँ इधर। मुत्तफिक नहीं है, कतियो दलालत कुरान नहीं है। और हालांकि उसूल काफी के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान जो चीज छोड़ के जा रहा हूँ वो अल्लाह की किताब है। अगर तुम इसे पकड़ लोगे तो लन तदिल्लु, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या चीज है? किताबुल्लाह पहले है, फिर उसके बाद अहले बैत या अहले इतरत है। तो मैं लाना चाहता था कुरान की तरफ कि भाई सबसे पहले विलायत मौला मुस्लिमीन, मौला कायनात, शेर खुदा कुरान तो तुम्हारी बकरी खा गई है ना। कुमार तो पहले सुन कुरान तो लें आप साबित अल्लाह बात, यार करो साहब अपना। उनको, अल्लाह यार आप साहब तो उनकी सुन बात लेना, कम कंप्लीट कम हो हौसला तो चलें पैदा चलें। करें ना। उनकी बात कंप्लीट हो रही अच्छा, मैं ये चाहता था कि सबसे पहले विलायत मौला अली, विलायत इमाम हसन, इमाम हुसैन, कम अज कम जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना ज़ाहिरिया में मौजूद थे,
कम अज कम कोई इबारत और नस पेश की जाती कुरान से जो कती होती, जो हदीस होती है या आइमा का कौल होता है, इनको भी पता है कि वो कती और सबूत नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक है, तवातुर तक पहुंचेगी। अब इनके यहाँ शराइत क्या है मुझे ज्यादा नहीं पता। बस मैं इस मौजू पे आप मैंने क्या दिया भाई, मैं इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करूंगा आपसे। आप देखें मुनाजरा खत्म होने के बाद आप अगला मुनाजरा क्या करना चाहते हैं उस पर गुफ्तगू करें। वो मुनाजरा खत्म हो चुका है। उस वक्त कह देते भाई मैं इस मौजू पे आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा ना। उस वक्त कह देते कि हम हदीस को नहीं मानते, हमें सिर्फ कुरान पे मुनाजरा करना है। उस वक्त कह देते। जब एक दफा एक मौजू पे मुनाजरा हो चुका है, मुनाजरा अब हार चुके हैं, अब आया कहता है नहीं अब हदीस नहीं चाहिए, सिर्फ कुरान से मुनाजरा करो। उस वक्त कह देते ना, शर्त लगा देते या मैं शर्त मानता है नहीं मारता। अब आप बोल दें किसी नए मौजू पे आप मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं है भाई। पहले भी आपको कह दिया सबका टाइम जाया ना करो। लेकिन बात तो कम अज कम सुन लेना। मैं जो ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कतियो सबूत इबारत नस कुरान से लाई जाए, फिर कम अज कम अगर कुरान से नहीं ला सकते तो फिर बयान किया जाए कि हम कुरान से नहीं बयान। मैं नहीं कहता मौला अली का नाम दिखाओ, मैं नहीं कहता इमाम हसन का नाम दिखाओ, मैं नहीं कहता इमाम हुसैन का नाम दिखाओ, मैं नाम की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा आप उस वक्त कह देते ना, और भाई वो मुनाजरा उस वक्त था, उस वक्त कह देते, उस वक्त मुनाजरे के वक्त कह देते तुम्हारे अक्ल कहां है, तो उस वक्त कह देते तो मैं उसी वक्त जवाब दे देता कि भाई तुम्हारी कुरान कहां है, तुम अपने कुरान को पहले साबित करो। जब तुम्हारा कुरान ही नहीं है, जब तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा है कि सहाबा किराम ने 90% कुरान को जाया कर दिया, तो फिर तुम किसी मतलब का मुतालबा कर ही नहीं सकते। कुरान से दिखाओ। जब तुम्हारी अम्मा कह रही हैं कि आहिस्ती कुरान को तो बकरी खा गई है, तुम्हारी सही तरीन हदीस में मौजूद है, तो तुम कैसे मुतालबा करोगे? कुरान से दिखाओ। भाई उसी वक्त कह देते, उस वक्त नहीं कहा तुमने, उस वक्त कह देते, उसका जवाब हमारे पास बड़ा वाज़ेह था। ठीक है ना? उसी वक्त कह देते कि हम हदीस को नहीं मानते, अपना कुफ्र का इतराफ कर लेते, अपने कुफ्र का इतराफ कर लेते। अच्छा, ठीक है ना? इस मौजू पे आपसे गुफ्तगू नहीं होगा भाई। बोल लें उनका अपना मौक़िफ़ पूरा कर लेने, फिर भाई उनका मौक़िफ़, उनका इन्होंने ये मौक़िफ़ 2 हफ्ते पहले भी पेश किया। 10, 15, 20 मिनट इसी तरह हमारा दिमाग ये खाने के लिए आ जाते हैं कि दोबारा मुनाज़रा कर लो भाई। मुनाज़रा हो चुका है इस मौजू पर भाई। मैंने इनको कह दिया कि भाई दूसरा मौजू इंतखाब करो। मुनाज़रे की डिमांड नहीं कर रहे। मुनाज़रे में क्या साबित किया आपने? अच्छा मदनी साहब, मुनाज़रा भाई जो साबित कर दिया कर दिया, अब मैं दोबारा तकरार नहीं करूंगा। लोगों ने जिन्होंने देखना है देख लेना भाई। नया मुनाज़रा करना नहीं करना आपने। ऐसा देखो मदनी साहब, पता नहीं किसने आपको मुफ्ती बना दिया। आपको इबारत नहीं पढ़ना आता। पगड़ी आपने बहुत खूबसूरत लगा दी, कपड़े आपके खूबसूरत हैं, इल्म विल्म मुताले आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? मुनाज़रा आप हार गए हैं उस वक्त। अभी अब 2-3 हफ्ते के बाद याद आया कि हमें सिर्फ कुरान से मुनाज़रा करना चाहिए था। इस शख्स को मुनाज़रे के बाद 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद याद आया कि हाँ दलील तो सिर्फ कुरान से मैंने लेना, तो गलती हो गई, मैंने हदीस से भी लिया। ठीक है ना? तो उस वक्त कह देते ना, उस वक्त कह देते, उसी वक्त मैं जवाब दे देता तुम्हारा कि तुम भाई पहले अपना कुरान साबित करो। चाहिए थी, लेकिन आप जो है अस्कल शायद से भाग रहे हो और कह रहे हो आपको इल्म नहीं है। और तुम पहले अपना अस्कल शायद साबित करो। चले आप देखो भाई, तुम पहले अस्कल शायद पे बात करोगे। बात करने क्यों कहती नहीं आपको? देखें अल्लाह जानता है क्या। मान लेते हैं आपकी बात, मैं मान लेता हूं। मदनी साहब, मदनी साहब, अगर मैं मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन बात तो करें। बात करने से डर रहे हैं आप। मुनाजरा नहीं करूंगा जी, वो नहीं करेंगे, कुरान से नहीं करेंगे, वो फलां नहीं, हो गया। खुदा के बंदे, मुझे देखें मौजू पर 10 मुनाजरे होते हैं। एक मौजू पर 10 मुनाजरे कौन बेवकूफ करता है? कौन बेवकूफ एक मौजू पर 10 मुनाजरा करता है बार-बार एक ही आदमी से? एक ही बात, मतलब ये है कि आप मुझसे भाग रहे हैं कुरान के रवश से। तो कुरान पाक ला रहा हूं। देखें मदनी साहब, मैं एक दफा फिर आपको समझा देता हूं। मदनी साहब, एक दफा फिर आपको समझा देता हूं। जब आपसे मुनाजरा हुआ था एक दफा, फिर आखिरी दफा, इसके बाद मैं तकरार नहीं करूंगा। 2-3 हफ्ते पहले भी आप आए थे, मैंने यही बात आपको समझा दी है, लेकिन आपकी खोपड़ी में यह बात जाती नहीं क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। आपको पहले भी बताया था कि आपने इधर कहा था कि मंसूस 12 इमाम मंसूस मिनल्लाह, इस पर हमने मुनाजरा करना। आपने शर्त तो नहीं लगाई थी कि सिर्फ कुरान से मुनाजरा करना, आपने ये शर्त लगाई नहीं थी। ठीक है ना? इसी पेश नजर, इसी बात के पेश नजर के बाद में आप शिकायत करेंगे। भाई खामोश हो जाओ, खामोश हो, मुझे बात करने दो।
इस बेचारे को एक पता मिनट नहीं है कि सबसे पहले ओ कुरान भाई से बात खामोश हो शुरू जाओ, होती है, कहता कुरान में नहीं। इस आदमी को खामोश कर दो। इसी अच्छा बात के मंजी साहब पेश 2 नजर मिनट कि दें, तुम उनको बाद में बात पूरी शिकायत करने दो, करोगे कि वो सिर्फ कुरान से दलील हमें चाहिए। देंगे, मैंने उसी वक्त पहले आपसे बात पूछा करते था हैं। कि आप नस किसको कहते हो, ठीक है ना? तो उसी वक्त मॉडरेटर साहब ने कहा था कि नस कुरान और हदीस को हम नस बोलते हैं। आप खामोश रहे, आपने नहीं कहा था कि सिर्फ कुरान पे मुनाजरा करना। और तूल मुनाजरा, जितना मुनाजरा हुआ 3-4 घंटे हमारा मुनाजरा हुआ, आपने एक दफा नहीं कहा कि मुझे हदीस नहीं पसंद, मैं हदीस पे इक्तिफा नहीं करता, मुझे कुरान से दलील लेके आओ। आपने नहीं कहा। उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा था जब मुनाजरा हो रहा था, ठीक है ना? उस वक्त कह देते। अभी 1 महीने के मुनाजरा हारने के बाद, ये 1 महीने के बाद आया है कि कुरान से साबित करो जी, इमामत कुरान से साबित करो। तो उसके लिए देखें मदनी साहब, अल्लाह जानता है मैं आपके ये इस बात को मान लेता। ये सुन नहीं रहा भाई, ये सुन, मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, अपनी गुफ्तगू कर रहा है। मैं आपकी बात को मान लेता, आपसे गुफ्तगू कर लेता, लेकिन आप में इल्मी सलाहियत नहीं है। पता नहीं किसने आपको मुफ्ती बना दे, पगड़ी लगा दी आपने, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पगड़ी लगा, दाढ़ी भी अच्छी है आपकी, इल्म विल्म मुताले कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कह देता कि अच्छा तुम पहले अपना कुरान साबित करो, ठीक है ना? तो तुम अगर मुझसे मुतालबा करते हो कि तुम कुरान में फिलान मतलब मुझे दिखाओ, तो उसका हक मुझे ये बनता है कि मैं कहता हूं कि तुम्हारे मजहब में कुरान नाक़िस है, तुम पहले अपना कुरान साबित करो। मैं कह देता ये आपसे मदनी साहब, लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरह कि ये बहस, देखें ऐसा कि मैं एक बच्चे से मुतालबा करूं कि तुम आ जाओ मुझ पे कुरान पे मुनाजरा करो ना, ये आपकी सतह से बुलंद है। तो मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा, ठीक है ना, कि तुम आओ पहले अपना कुरान साबित करो, क्योंकि आप इन वादी में है ही नहीं, मुताला के वादी में, तहकीक के वादी में है ही नहीं। तो बात यह है, तो अर्ज यह है, ठीक है ना, मैं आपसे भाग नहीं रहा, लेकिन मैं आपको अहल नहीं समझता कुरान पर आपसे गुफ्तगू करने का। आप पहले जाओ किसी और मौजू का इंतखाब करो जिस मौजू पर आपसे मुनाजरा हो चुका है। इस पे हमारे साथ वो आते हैं ना अतवार बाजार में पाकिस्तान में, वो कहता प्याज कितने रुपए की है, कहता 50 रुपए की। वो उसके साथ शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे 35 रुपए की चाहिए, फिर कहते 36 रुपए, 37। भाई हमने आपको बता दिया कि इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे, गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। तो आप हमारे साथ निगोशिएट करने की कोशिश ना करो भैया, खत्म है। किसी और मौजू पे बात करना है तो आ जाओ, नहीं करना है तो जी सर बिस्मिल्लाह। उनको स्क्रीन पे तो वापस लेके आए ना, वो कह रहे हैं कि मौजू अब दूसरा यानी कि अगर और किसी दूसरे मौजू पे बात बात करना है तो हमारे सर आंखों पर, इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। हाँ आप उनको वापस तो लेके आए ना, मतलब वो उनको उनकी बात सुनेंगे तो पता चलेगा उनके मौके पर। तो वापस तो कोई मौजू कोई रख लें, भागे तो ना कम से कम भागे तो ना मैदान छोड़ के। मैं कह रहा हूँ कोई मौजू रख, कुरान तो पर मैंने नहीं करने की सलाहियत ये मतालिब मैंने आपके सामने रख दिया भाई। मतलब ये रख दिया कि आप चाहते हैं कि कज़ा कदर पे गुफ्तगू करें। अच्छा मंजी साहब मैं थोड़ा सा मीडिएट मुझसे करता हूँ बात करने में, ठीक है? देखिए मैं मौजूआत आपको दे रहा हूँ, मौजूआत मैं आपको दे रहा हूँ, आप चुन लें इनमें से। मौजूआत मैं आपको दे रहा हूँ, चुन लें कज़ा व कदर पे। मैं आपका पाबंद हूँ? नहीं, मैं तजवीज के तौर पे कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना किसी दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करें, तो मैं तजवीज दे देता हूँ 5, 6, 7, आप उनमें से एक चुन लें, या कह दें किसी पे मुनाज़रा नहीं करता, आप तजवीज दे दो भाई, ठीक है ना? हसन अल्लाह यारी साहब सिर्फ इतने लफाज कह दें कि मैं मुफ्ती अब्दुल रसूल मदनी से कुरान के हवाले से इस्ना अशरी इमामों के बारे में मुनाजरा नहीं करना चाहता, बस बोल दे, मैं अगला मौजू। मैं किसी भी जमात उमरिया के मुहक्किक से इमामत कुरान में उस मसले पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं, और उससे पहले उसकी शर्त यह होगी कि वो अपना कुरान साबित करेगा। लेकिन आप इस सतह पे नहीं है भाई। आप मसलन एक मैट्रिक वाले लड़के से मैं कहूं कि आ जाओ मैं यहाँ पे, मैं आपके साथ चार्ल्स डिकेंस का इम्तिहान दे दूं, वो तो नहीं दे सकेगा ना। वो कह रहे हैं कि कुरान के हवाले से कर लेते हैं कि कुरान साबित, तो क्या इसके ऊपर कुरान के सबूत पर रख लेते हैं। आप कुरान के अदम, आपके मजहब में हम कहते हैं कुरान नाकिस है, आप कहते हैं कुरान गैर नाकिस है, इस पे मुनाज़ा करना चाहते हैं आप? क्या मतलब नहीं समझ आई? इतनी देर से कह रहे हैं, इसको समझ नहीं आई, समझा दें आप। कुरान पे बात कर रहे हैं, अल्लाह यारी साहब कह रहे हैं कि तहरीफ कुरान के हवाले से वो करना चाह रहे हैं। पहले ये तो कम से कम बता दें जो मैंने पूछा, फिर इस पर भी आता हूं मैं। पहले ये बात बयान कर दें कि ये मुझसे मुनाजरा नहीं करना चाहता कुरान पर। और आपका अक्ल नहीं है भाई ना साहब, कह रहा कि ये मौजू के फलान मतलब कुरान में है या नहीं है, ये इस बात पे मुब्तनी है कि कुरान कामिल और कुरान नाकिस ना हो। समझ में आ रही ना?
जिस ये मजहब में इमाम 90% मासूम कुरान नहीं है, नाकिस है। 12 इमाम मासूम नहीं है, 14 इमाम मासूम। भाई ये आपसे झूठ कह रहा है कि मैं दूसरे मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये आपसे झूठ कह रहा है। मैं पहले ये बैकग्राउंड में तो मैंने ये लिखा हमारे है कि मैं ऑपरेटर उनको साहब के साथ मीडिएट तय कर करे लूँ। ना, ये सबका टाइम ज़ाया कर रहा है। ये अभी मैं अभी निगोशिएट, उनको मीडिएट कर लेता हूँ। हाँ मैं उनको मीडिएट कर लेता हूँ 1 मिनट में, आप उनको कह मीडिएट देता करो, हूँ कि इस पे नहीं आप करना। मीडिएट करो। अच्छा मन्नी साहब वो कह रहे हैं जो मुनाजरा खत्म हो गया वो हो गया, उसकी हार जीत का फैसला ऑडियंस को करने दें। एक नया मौजू चुन लेते हैं, आप अपनी मर्जी से और दोनों की कंसेंसस से, जिस पे आप भी मुत्तफिक हो, अल्लाह यारी साहब भी हो। एक नया, वो जो पुराना मुनाजरा है वो ऑडियंस डिसाइड कर लेगी कि आप जीतते हैं या अल्लाह यारी साहब जीतते हैं। वो ऑडियंस को डिसाइड करने दें। एक नया मौजू लेते हैं और एक नए मौजू पे मुनाजरा कर लेते हैं, वो ये कह रहे हैं, उस कंसेंसस पे आ जाए। क्या उसके अलावा आपने कोई मौजू के हवाले से मुनाजरा करना है? जी, जी, मैं बताता हूँ। इनको कहें कि जो इमाम इस्मत अंबिया है, उस पर मुझसे मुनाज़रा कर लें, इस्मत आइमा पर और इस्मत अंबिया के हवाले से। जो जो अंबिया के दर्जे में लाते हैं, इमामों की इस्मत इस्मत जो है, उस इस्मत के हवाले से, इस्मत आइमा इकराम के मौजू पर मुझसे मुनाज़रा कर लें। मेरा दावा ये है कि वो मासूम नहीं है, वो उनसे खता होती है। तो चलें, ठीक है? खता हम आपसे पहले इस्मत अनबिया पे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है ना। आपके मजहब में जब अनबिया काफिर बन सकते हैं, हाँ, ठीक है ना, अनबिया दोनों काफिर पर, हो सकते हैं। दोनों पर, दोनों पर, नहीं, एक पर दोनों पर अनबिया पर करते हैं। पहले गुफ्तगू होगी, अनबिया पर इस्मत पहले अंबिया और दो आइमा मौजू पर, दो दोनों पर। मौजू पर गुफ्तगू नहीं हो सकती भाई। हमारे क्यों शिया नहीं हो मजहब सकती? में देखें, हम हमारा सर ये है मुराद कि एक है, हम इस्मत एक है। इजाजत देंगे। वही इस्मत आप अंबिया के लिए करते हैं, वही इस्मत इमामों के नहीं, लिए करते हैं, तो एक नहीं, क्यों नहीं? देखें ये इस्मत अनबिया और इस्मत अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। हमारे यहाँ जी, अनबिया किराम सब मासूम हैं। आपके यहाँ अनबिया अलैहिमुस्सलाम मासूम नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मासूम नहीं है, ठीक है ना। इस मौजू पे फारिग हो ये जाए। देखें मेरे हाथ में किताब है, ये देखें, ये फिकुल अकबर है। और ठीक इसको है ना, जानते ये हो? मेरा अपना इद्दा पेश कर रहा हूँ। वह भाई मैं अपना इद्दा कह रहा हूँ, फ़िक़्ह अकबर वो अच्छा वो जो अपना लिखा है झूठ मुद्दा बोल उसी रहे में हो क्या? काम नहीं है। अपना झूठ मुद्दा बोल रहे सुन हो, ले। झूठ बोल रहे हो ना, झूठा तो ना बयान करो। अभी मैं अच्छा सबक मन्नी खोल के साहब, दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ क्या है। और भाई वो अच्छा मन्नी मुनाजरे साहब में जो दिखा मुद्दा देना पेश ना, कर रहे हैं आप उसको निगेट कर वो दीजिएगा, मुनाजरे में वो दिखा अपना देना मुद्दा भाई जो जो है वो दिखाना आप है। उसको रद्द कर अभी दीजिएगा। इस्तेदलाल का वक्त तो नहीं है। मन्नी साहब वो मुद्दा पेश कर ले, आप उसको रद्द कर दीजिएगा, उनको बात अपनी पूरी कर लेने दें, आप उसको रद्द कर दीजिएगा कि ये ठीक नहीं है। मैं अर्ज ये कर गलत रहा हूँ बयानी कि कर रहे हैं। देखें अब भाई आपको मुद्दा पेश करना है अपने मन्नी अली साहब। आसिफ भाई, अच्छा आप इनको मुझे बताएं, इनको इन मसाइल को इस्मत बैकग्राउंड में, ये इस्मत अभी टाइम ज़ाया होगा, आइमा ये इकराम इस पर आदमी के साथ मुझसे 1.5 घंटा भी मुनाज़रा लग जाएगा करेंगे? इसी फजूल बातों में। इनको इस्मत ये इनको अंबिया ऑपरेटर इकराम साहब पर, के साथ ये इस्मत तय कर लें औलिया इकराम बैकग्राउंड में, पर वो मुनाज़रा बेहतर है। करेंगे कि मुझसे? सबका टाइम क्यों ज़ाया हो जाए। अच्छा वो उधर पूछिए। ही आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमत अंबिया इकराम के हवाले से मुनाजरा कर लें, वो अभी उधर ही मदनी इस्मत साहब उसी पे बात कर आइमा ठीक, इकराम और अंबिया इकराम दोनों पे कर चले आ जाए। रहे हैं। लेकिन ये आप प्लीज अलग-अलग प्लीज किस्तों पे अली बता आसिफ दूं। भाई, ये आदमी, इसको तो बात इसको पहले समझ नहीं आती ना, आइमा पे करते इसके हैं, साथ पहले निगोशिएट आइमा करना ही पर। गलत है। इसको वो जानता है, अपने ये हमारे डर रहा है ऑपरेटर साहब बेचारा, इसके साथ ये निगोशिएट अल्लाह करेंगे, यारी पहले वो डर बेहतर रहा है। है बेचारा, भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्यों पकड़ पकड़ के इसको ला रहे हैं? और भाई बेचारा डर रहा है। आप सबका कोंपड़ा कहा जाएंगे, किसी बात पे इत्तेफाक भी नहीं होगा। मैं थक जाता हूं आपको समझाते समझाते, मैं रोजे की हालत में, ठीक है ना। आप जाके हमारे ऑपरेटर साहब से इत्तेफाक कर लेना कि किस मौजू पे मुनाज़ा करना चाहते हैं। उससे जब बात तय हो जाएगी, वो मुझे भी मैसेज करेगा भाई, इस तरह फिर 1-2 हफ्ते के बाद आपसे मुनाज़रा होगा। सही है ना। इधर अभी ये हमारा प्रोग्राम निगोशिएट करने के लिए नहीं है। इधर लोग इधर बैठे हैं कि भाई कोई इल्मी सवाल जवाब, वो कुछ सीख लें। अभी ये इन बातों में बहुत टाइम लगता है, निगोशिएट करने में, शराइत तय करने में, वो भी आप जैसे आदमी के लिए, क्योंकि आप इतने बाइंसाफ भी नहीं है गुफ्तगू करने में। आप टाइम बहुत ज़ाया करेंगे ना, वइल्ला वो तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है कि जी हाँ, इस मौजू पे मुनाज़रा करते हैं, बात ख़त्म। लेकिन आप टाइम बहुत ज़ाया करेंगे, तो आप बैकग्राउंड में ठीक हमारे ठीक ऑपरेटर साहब के साथ तय करें।